मैं अभी काशी में हूं। क्या है सनातन? सनातन में बात आती है पुरुषार्थ की। कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं? जय सिया राम। क्या है सनातन? जब हम सनातन के विषय में जानेंगे तभी तो हम करेंगे। जब करेंगे तभी तो कुछ होगा, मतलब सिद्ध होगा। सनातन में बात आती है पुरुषार्थ की। कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं और उन पुरुषार्थों को सही रूप से जाने बगैर हम कैसे सही रूप से कर सकते हैं, तो उनके विषय में जानकारी हमको कितनी है। आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, मैं अभी काशी में हूं। यह एपिसोड काशी से आपके सम्मुख आ रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि सर्वज्ञ शारदा पीठ जगत गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी काशी में अपना चतुर्मास कर रहे हैं और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे विद्वान व्यक्ति जब चतुर्मास करते हैं तो उस बीच में अध्ययन, अध्यापन, अध्यात्म पे चर्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनके पास मुझे एक अद्भुत पुस्तक दिखाई दी। पुस्तक का टाइटल ही बहुत ही कैची था, बहुत ही प्रभावशाली लगा। उसमें लिखा था 86 कलाएं और लेखक थे प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी साहब। अनुसंधान बहुत आवश्यक होता है, तो डॉक्टर साहब की ये पुस्तक हमने उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ प्रश्न पलटे, मुझे लगा कि वास्तव में ये पुस्तक अपने आप में बड़ी बहुमूल्य जानकारी लिए हुए है। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जितनी भी प्रशंसा करूं इस पुस्तक की कम है। इस पुस्तक के विषय में भी हम बताएंगे और आप सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे भी ये पुस्तक आपको प्राप्त हो, आप इसे मंगाएं, पढ़ें। क्योंकि शुरू में जो हमने कहा ना कि जब तक हम सनातन को जानेंगे नहीं, हम सनातन को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। और सनातन में सबसे पहले बात होती है पुरुषार्थ की, वो चीज जो मनुष्य के अस्तित्व को सार्थक करता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो ये चर्चा है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से की है। अब उन सभी लोगों को पढ़ करके आज के दौर के हिसाब से, हमारी और आपकी मानसिकता के हिसाब से अगर सरलीकरण भाषा में उसको कोई समझा दे तो हम आपको समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तो हमको अपना जीवन जीने में आसानी हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। यही कार्य किया है प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी साहब ने। तो उनकी इस पुस्तक का नाम है 86 कला, ठीक है। और 86 कला की इस पुस्तक को मैं आज आपके सामने इसका 1-2 पृष्ठ पढ़ूंगा और आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कितना गूढ़ और कितना सारमय इन्होंने जो अपना लेखन लिखा है धर्म के विषय में, पुरुषार्थ के विषय में, वो कितना कमाल है। कल हम इसको जब पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि सबसे पहले, वैसे तो पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शुरू में जो काम है, कामना शब्द, क्योंकि ये सबको समझ में आता है, कामनाएं सबके पास हैं। कामनाएं कैसी हों, कामना क्या है, कामना ही मनुष्य को इस भव में, इस संसार में बार बार चक्कर लगवाती है, और कामना ही अगर ठीक तरीके से हो जाए तो हमें मोक्षत्व तक पहुंचा देगी। तो ये कामना क्या है, काम क्या है, डॉक्टर साहब की लेखनी के द्वारा हम थोड़ा सा देखेंगे, जानेंगे। काम शब्द का अर्थ है इच्छा, तृष्णा और सुख का साधन आदि, इस कामना को ही माना जाता है। काम्यते इति कामः, अर्थात विषय एवं इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला मानसिक आनंद ही काम करने वाला है, अर्थात काम कहलाता है। महर्षि शुक्राचार्य कहते हैं कि क्राम क्रोधो मद्योत्तमो प्रायोक्तव्यो यथोचितम, अर्थात काम और क्रोध प्रबल मद्य या रसपान के बराबर है। इसका सेवन सावधानी पूर्वक और मात्रा में ही करना चाहिए। काम का अर्थ है इच्छा। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति आवश्यक है। नोट कीजिएगा, यदि हम अपनी कामनाओं का दमन करें तो यह मोक्ष प्राप्ति में बाधक हो जाएगा।
यदि हमने अपनी कामनाओं का दमन किया तो मोक्ष प्राप्ति में बाधक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आत्मबुद्धि के द्वारा विषय को भोगते हुए सुख को अनुभव करता है मनुष्य, और जो सुख है सामान्य रूप से वही काम है। दूसरा मत यह है कि काम का अर्थ है कर्तव्य। इसका सीधा संबंध है धर्म तथा काम की तुलनात्मक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि त्रिवर्ग समुदाय में पर से पूर्व श्रेष्ठ है, काम से श्रेष्ठ अर्थ है। कारण बिना अर्थ के गृहस्थ आश्रम और काम की पूर्ति संभव नहीं, तथा अर्थ से भी श्रेष्ठ धर्म है। यह मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है, काम। काम से प्रेरित होकर ही मनुष्य धर्म, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। काम से विभिन्न इच्छाएं मन में पैदा होती हैं और कामना से मनुष्य काम करने की चेष्टा करता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन पूछता है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के इस धरती पे रह ही नहीं सकता है, क्यों? उसके पीछे का अभिप्राय देखिए, यहां निकल के आता है कि मन में कामनाएं उत्पन्न होंगी ही। मन चंचल है, मन जैसे ही विषयों का संसर्ग करता है कामनाएं तो प्रकट होंगी ही होंगी, और कामनाएं प्रकट होंगी तो कहीं ना कहीं से मनुष्य के अंदर वो चेष्टा, उसको प्राप्त करने की चेष्टा उत्पन्न होगी। कर्म के 3 स्तर बताए गए हैं, क्या? मनसा वाचा कर्मणा। तो मन, वचन और कर्म के द्वारा, यानी शारीरिक क्रिया के द्वारा, ये कर्म के 3 विभाग हैं। आइए इस पे आगे बढ़ते हैं। तो संसार में सभी मनुष्य किसी न किसी कामना से ही कार्य करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ 2 लक्ष्यों की नींव है, धर्म और काम। समाज में या व्यक्तिगत स्तर पर समृद्धि और सुरक्षा के बिना नैतिक जीवन और कामुकता दोनों ही कठिन हो जाते हैं। गरीबी बुराई और घृणा को जन्म देती है, जबकि समृद्धि सद्गुण और प्रेम को जन्म देती है। कौटिल्य भी कहते हैं कि तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं और किसी को न तो जीवन का आनंद लेना बंद करना चाहिए, ना ही सदाचार पूर्ण व्यवहार, ना ही धन सृजन की खोज। देखिए, ये तीनों चीजें क्या? जीवन का आनंद लेना बंद नहीं करना है, ना ही सदाचार पूर्ण व्यवहार करना बंद करना है, और ना ही धन सृजन की खोज करना बंद करना है। बंद कुछ भी नहीं करना है। फिर हालांकि जीवन के किसी एक पहलू की अत्यधिक खोज और अन्य 2 की पूर्ण अस्वीकृति तीनों ही नुकसान पहुंचाती है। समत्वम योगम युच्यते। गीता में कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही, बैलेंसिंग इज श्रेष्ठ योग, सबसे बड़ा। और यही बात कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों आवश्यक हैं और इसमें किसी को भी बंद नहीं करना चाहिए। आप जीवन का आनंद लीजिए, धन और सृजन यानी जो चीज़ें हैं, वीर भोग्य वसुंधरा, जो भी अर्थ है उसके लिए प्रयास कीजिए, और अपना व्यवहार, वो सदाचार पूर्ण अपना व्यवहार रखिए। ठीक है ना? जियो आप, औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत। तो ये चीज़ें हम जानते हैं, ये सदाचार पूर्ण व्यवहार अलग अलग समय में अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर तिवारी के द्वारा जान रहे हैं। हालांकि जीवन के किसी एक पहलू की अत्यधिक खोज और अन्य 2 की पूर्ण स्वीकृति तीनों ही नुकसान पहुंचाती है, जिसमें वह भी शामिल है जिसका अत्यधिक अनुसरण किया जाता है। तो ये काम टॉपिक जो है ये एकदम शुरुआती है। इसकी बड़ी डिटेलिंग प्रोफेसर साहब ने किया, और प्रोफेसर साहब के विषय में हम बता दें कि भारतीय परंपरा में जीवन का ध्येय पुरुषार्थ माना गया है। धर्म का ज्ञान होना जरूरी है, तभी कार्य में कुशलता आती है। कार्य कुशलता से ही व्यक्ति जीवन में अर्थ अर्जित कर पाता है। काम और अर्थ से इस संसार का भोग करते हुए मोक्ष की उसे कामना करनी चाहिए। कला एक आध्यात्मिक आनंदमय अनुभव है। भारतीय परंपरा सभी कलाओं का उद्गम दैवीय मानती है। कला प्रकृति से आध्यात्मिक ईश्वर तक पहुंचने तथा आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। वात्स्यायन ने ब्रह्मचर्य का पालन कर समाधि की अवस्था में साक्षात्कार करके विश्व की सबसे लोकप्रिय और प्रासंगिक ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ के प्रणयन का उद्देश्य लोक यात्रा का निर्वहन है, न कि राग की अभिवृद्धि। ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है।
इसमें गौतम बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में 86 कलाओं का उल्लेख है। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों के विद्वान हैं। तिवारी टोला भभुआ, कैमूर, बिहार में जन्मे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षित प्रोफेसर तिवारी के 145 से ज्यादा पुस्तकें और 200 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक संस्थाओं में प्रोफेसर तिवारी को प्राप्त सम्मानों में भारत भारती सम्मान, मालवीय प्रज्ञा सम्मान, राष्ट्र गौरव सम्मान एवं महाशक्ति सम्मान विशेष उल्लेखनीय हैं। संप्रति आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अध्यक्ष हैं। तो ये परिचय है हमारे प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी का। विवेकानंद तिवारी जी ने अपनी ये जो पुस्तक है 86 कला, इसको लिखा और इसको समर्पित किया है जगत गुरु शंकराचार्य को। आप जरा थोड़ा सा पास से देखिए। तो ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं इस पुस्तक को पढ़ पाया, इसको समझने और जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस पुस्तक का मूल्य है 950 रुपये। ल्यूमिनस बुक्स इंडिया, ठीक है, ये सारनाथ द्वारा ही छपी है। इसका मोबाइल नंबर है 8127529788। वाराणसी की ये ल्यूमिनस बुक्स इंडिया प्रकाशक हैं और इनको हम संपर्क करके अपनी ये प्रति किसी न किसी माध्यम से मंगा सकते हैं। आप सबसे ये मेरा आग्रह है कि यदि आपको धर्म के विषय में जानना है तो अलग अलग लेखकों को पढ़ना आवश्यक होता है, अलग अलग टीकाकारों को जानना आवश्यक होता है। जानकारी जब विविध प्रकार की होती है तब उस पर चिंतन करके आप ज्ञान को जागृत कर पाएंगे, आप स्वयं की कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हर्मेनेटिक्स कहा गया है, हम जब फिलॉसफी पढ़ते थे, यानी कि किसी भी एक विषय पे नए कालखंड में टीका लिखना, उसको नए रूप से रिप्रेजेंट करना, दिस इज कम्स अंडर हर्मेनेटिक्स। गीता पर आज तक बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, बहुत सारी टीकाएं। तो आवश्यक है उन टीकाओं को पढ़ना, तभी हम समझ पाएंगे। और जब हम समझेंगे और धीरे 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 उस का चिंतन, विवेकपूर्ण चिंतन होगा हमारे जीवन में, उसका हमारे जीवन में प्रयोग होगा, तो उसका एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अंदर से भी कुछ नया अनुभव प्रकट होगा। कई बार ये अनुभव लेखन के रूप में आता है, कई बार ये अनुभव बस जीवन जीने के रूप में आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लेखक होते हैं, कबीर बाबा भी इसी तरीके से हुए। उनके अनुभव में जो आता गया, पहले तो उन्होंने दूसरे को सुना, जिया, अपने को सिद्ध किया, और सिद्ध हो जाने के बाद वो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। उसके बाद भी जीवन के उनके अनुभव, उनकी वाणी से, उनके दोहों से, उनकी बातों से, उनके सत्संग से, उनकी जीवनचर्या, उनके मतलब दैनिक क्रियाकलापों से मनुष्य मात्र को सन्मार्ग दिखाती रही। आज उनके जाने के बाद भी उनके ऊपर बहुत शोध हो रहे हैं, बहुत से लोगों को उनसे प्रेरणा मिल रही है। तो यही कारण है कि हमको सनातन को जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हम सनातन को जितना जानेंगे, अपने वेद वेदांगों का जितना अभ्यास करेंगे, उनको जितना पढ़ेंगे, उसको जितना अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी पाएंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष यानी इन पुरुषार्थों को प्राप्त कर पाएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। तो निश्चय है कि हमारे आने वाली जो वंशावली है वो श्रेष्ठ होगी, उसमें उत्तम संतानें पैदा होंगी जो हमारे कुल का मान बढ़ाएंगी, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का मान बढ़ाएंगी। तो ये जीवन केवल पशु की तरह जी करके, संतति करके, भोग करके गुजर जाने का नाम नहीं है। इसको श्रेष्ठ बनाना है। अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, कहते हैं कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम विचारवान हो जाएं, इसमें हम अगर पुरुषार्थ को प्राप्त कर लें, उसको धारण कर लें, तो वास्तव में ये उस पदवी को प्राप्त करा देती है, वो देवत्व को प्राप्त करा दे। देवत्व से भी आके, देवत्व तो इसका एक सोपान है, एक स्टेज है। देवत्व से भी आगे पूर्णत्व की जो प्राप्ति होती है,
वहाँ तक शिवोहम वाली या स्थित प्रज्ञ जो गीता में कहा गया है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब की शुरुआत होती है जानने से। जानना, मानना, करना, होना, ये चार चतुष्टय जिसकी हमने चर्चा अपने लगभग काफ़ी एपिसोड्स में की है। तो जानना आवश्यक है और जानने के लिए सही श्रोत का होना आवश्यक है। ध्यान रखिए, सही चीज़ की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम सुमार्ग पर प्रेरित नहीं होंगे। तो सही चीज़ जानना है, जुड़े रहिए इस चैनल से। चिंतन सूत्र यहाँ पर मिलता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रवचन, किसी प्रकार का कोई सिखावन नहीं है। आप सब सीखे हुए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम जानते हैं जिस पर हमको फिर से यानी बार बार पुनः पुनः चर्चा करनी चाहिए, वो चर्चा करते हैं ताकि ये जो हमारी जानकारी पे थोड़ा सा धूल या जाला पड़ा हुआ है वो साफ हो जाए, हमारा फिर से चिंतन प्रवृत्त हो जाए। और मनुष्य का जब चिंतन सही दिशा में जब हम चिंतन करते हैं तो ज़रूर वो आपको श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। अभ्यास करेंगे श्रेष्ठ चीज़ का तो फिर श्रेष्ठ की प्राप्ति होना भी संभाव्य है। तो इसी शुभकामना के साथ कि हम इस चिंतन सूत्र के द्वारा कुछ पा सकें, प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी की इस पुस्तक को पढ़ने का, प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम।